दोस्तों ये वीडियो होने वाला है फुल्ली बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में सबसे पहले हम गाइडेंस की बातें करेंगे कि बोथ ग्रुप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, टाइमिंग में प्रिपरेशंस कैसे करनी है, और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैं सारी डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम डे वाइज प्लानिंग, चैप्टर वाइज प्लानिंग पूरी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरी चीज़, दिल से एक बार पूरी एनर्जी के साथ आपको बोलना है हैशटैग से रिजल्ट हमारा है। क्योंकि सर बोथ ग्रुप जो आप पढ़ने वाले हो ना, ये पढ़ाई का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। अगर आप देखें कि ओल्ड सिलेबस में जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट था लेस देन 1% था, 0.9 समथिंग, और न्यू सिलेबस में यही परसेंटेज 11% समथिंग था। तो बोथ ग्रुप क्यों क्लियर नहीं होता, सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा। और उसके बाद हम इसकी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें डे वाइज प्लान करना चाहिए, चैप्टर वाइज प्लान करना चाहिए, क्या 70 to 80 डेज के अंदर पॉसिबल है बोथ ग्रुप करना। ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपनी मम्मी की स्माइल के लिए, क्योंकि जो भी बोथ ग्रुप अभी प्लान कर रहे हैं इसका ये मतलब है कि भैया कहीं ना कहीं आपका अटैम्प्ट लग चुका है, और या तो ग्रुप 1 नहीं निकला, ग्रुप 2 नहीं निकला, या फिर बोथ दिए थे दोनों नहीं निकले। सारी चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मम्मी पापा आपके बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि अटैम्प्ट मत दो, मत करो, लेकिन एक बार उनकी स्माइल के लिए लास्ट टाइम पूरी डेडिकेशन के साथ, इफ़ यू बिलीव कि आप अपनी मम्मी के चेहरे पे स्माइल ला सकते हो, इफ़ यू बिलीव कि ज़िंदगी में ये ज़िंदगी होने का ये जो मकसद है इसको पूरा करके रहूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुंह पे इनडायरेक्टली तमाचा मार दिया होगा, और कर ले सीए, और लगा ले अटेम्प्ट, बन गया तो सीए, बहुत सारी बातें बोली होंगी, बहुत सारी बातें पंच हुई होंगी। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। एक बार आंख बंद करके अपनी मम्मी का चेहरा याद करो कि आपने रिजल्ट डाला और आया पास। उनके चेहरे पे जो स्माइल होगी बताते हुए कि मम्मी मैं पास हो गया, उसको याद करते दिल से एक बार लिखो हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। चलिए, डे वाइज प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। ये ईयर 4 थे, ये ईयर 10 थे, इनकी हमें बात नहीं करनी, हमें उनकी बात करनी है जिन्हें अभी एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले तो बोथ ग्रुप आप देने जा रहे हो। अगर आप ओल्ड सिलेबस थे तो भैया आपको अब न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करना है और बोथ देना है, तो यानी एफएमई को देना पड़ेगा। इसका एक ही मतलब है, ग्रुप 2 दे रहे होते तो मैं कहता एफएमई को एग्जाम्प्ट है, लेकिन अभी देना पड़ेगा। आपके जो सब्जेक्ट है सर, यहाँ 4 सब्जेक्ट है, यहाँ 4 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, ठीक है, यहाँ ग्रुप 2 में। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप बोथ ग्रुप देने जा रहे हो? कुछ कंडीशंस पहले अप्लाई कर लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो हम बोथ ग्रुप की बात करेंगे, वरना वीडियो क्विट कर देना, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 करना। क्या आपके इसमें 170 या 180 प्लस आए थे ग्रुप 1 के अंदर, जो आपने अभी लेटेस्ट एग्जाम दिया? अगर आंसर है यस, देन कंडीशन अप्लाई। क्या ग्रुप 2 में भी 170 और 180 आए थे? आंसर है यस, तो मैं कहूंगा आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपनी मार्कशीट शेयर की, अगर आपको भी करनी हो तो आप कर सकते हो 9354719404 पे। उनकी दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे या तो 120 है, या फिर 130 है, 140 है, 150 है, 160 है। मैंने साफ मना कर दिया कि आप सिर्फ ग्रुप 1 देंगे, आप नहीं जाएंगे ग्रुप 2 के लिए प्लीज़। अगर 170 प्लस है यहाँ भी और यहाँ भी 170 प्लस है तो सोचना बोथ के लिए, अदरवाइज नहीं सोचना। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं और प्लान करते करते आपका ग्रुप 1 का एग्जाम आपने दिया था और आपके 180 प्लस आए हुए हैं, और दूसरा वर्ड सुनना, आपने ग्रुप 2 की प्लानिंग कर रहे हो आप, और ग्रुप 2 का फुल सिलेबस कंप्लीट है, फुल सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है, इसकी तैयारी आपकी हो चुकी है, टेस्ट वेस्ट भी, मॉक टेस्ट वगैरह आपने प्रिपेयर कर लिया है, रिजल्ट के बाद आप इसकी प्रिपरेशन कर चुके हो। कुछ बच्चे रिप्लाई करेंगे, मैं साफ मना कर रहा हूँ, नो मतलब नो। आप कहते हो जी 40% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है। मैं कह रहा हूँ नहीं मतलब नहीं, आप नहीं देंगे एग्जाम ग्रुप 2 के। सिंगल ग्रुप यानी सिंगल ग्रुप 1 के लिए चाहिए, दैट्स इट। लेकिन सर हमारा ग्रुप 2 तैयार नहीं है, ग्रुप 2 बहुत अच्छा तैयार है, तो ग्रुप 2 के लिए जाइए। ग्रुप 1 नहीं देना, ग्रुप 2 के लिए जाइए, लेकिन बोथ नहीं देंगे। बोथ देने की एक ही कंडीशन है, पहली चीज़, आप इतने इतने स्कोर कर चुके हैं, और नहीं तो आप कहीं ऐसी जगह ऐसे टीचर के साथ आप पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका अब 70 to 80 डेज में एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा, ठीक है। और इस बिलीव के साथ कुछ आपका होना चाहिए सपोर्ट, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक ही क्राइटेरिया है 170 180 प्लस, 170 180 प्लस, नहीं है तो आगे मत बढ़िए। नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है कि आपको कम से कम 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। 16 आवर्स अगर आप पढ़ने के लिए रेडी है, एक बच्चे से मेरी बात हुई,
मैंने कितने घंटे पढ़ोगे, कह रहे सर 10 बजे का ऑफिस है, शाम को 7 बजे आते हैं, बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं। तो माय डियर आर्टिकलशिप स्टूडेंट, आप बोथ ग्रुप नहीं देंगे। आर्टिकलशिप वाला कोई भी स्टूडेंट बोथ ग्रुप के लिए अभी नहीं जाएगा। तभी जाना जो अब आपको मार्च में 10 मार्च 15 मार्च तक, एक बच्चे से मेरी बात हुई, कह रहे सर 15 मार्च तक लीव मिल जाएगी, इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर आपको लीव नहीं मिल रही है, एग्जैक्ट 60 डेज 50 डेज नहीं मिल रहे हैं लीव पे, तो आप बोथ ग्रुप नहीं देंगे। अब इसका तरीका क्या होगा, 16 आवर्स पढ़ना है, 16 आवर्स को आपको प्लान करना होगा 2 टाइम्स में, या फिर आप मान लीजिए 4 टाइम्स, 2 स्लॉट बना सकते हैं। पहला आपको करना है अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 उठना है, और मॉर्निंग के 10-11 तक एक स्लॉट आपको कंप्लीट करना है। अब इसको आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, ठीक है। देन आपको अराउंड 1 to 2 PM पढ़ने बैठना है, और इवनिंग तक 8-9 स्लॉट तक आपको पढ़ना है। इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप सिंगल लॉट में पढ़ने बैठिए, या फिर 4 आवर्स करके आपको पढ़ने बैठना होगा। तो इसमें सर कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट, एक बार प्रैक्टिकल पढ़ लिया, फिर थ्योरी पढ़ लिया, फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल, देन थ्योरी और प्रैक्टिकल, सेम 2 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलो। इससे क्या होगा, 7 से 8 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट दिन में खत्म हो जाएगा, एक सब्जेक्ट शाम को खत्म हो जाएगा, या ओवरऑल मिला के 8 से 10 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट आपके फिनिश हो जाएंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में क्या होगा, महीना बीत जाएगा, 4 सब्जेक्ट चलते रह जाएंगे। इसलिए बेस्ट है सिंगल सब्जेक्ट कंप्लीट करो। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि 2 सब्जेक्ट लेके चलो, वो बेस्ट रहेगा। और अलग अलग टीचर्स अपनी अपनी अलग अलग एडवाइस देते हैं, आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं आप उसकी एडवाइस ले सकते हैं। मेरे साइड से जो बेस्ट है, अभी हमारे एक सुपर 30 बैच स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से, बोथ ग्रुप के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो कराने वाला हूँ मैं वही बता रहा हूँ, जो मेरी पेड मेंटरशिप में मैं करवाने वाला हूँ वही आपको गाइड कर रहा हूँ। तो यही कहूँगा ये बेस्ट है। अगर आप इसे डाउन है, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई सर 9 to 10 आवर्स ही पढ़ सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा या तो आप ग्रुप 1 दीजिए, ग्रुप 2 दीजिए, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं आप उस पर दीजिए प्लीज़। अननेसेसरी बर्डन मत लीजिए। और बोथ ग्रुप ना क्लियर होने की 3 वजह मैंने स्पेसिफिक आइडेंटिफाई की। क्लासेस बहुत पहले ली हुई थी या फिर लेटेस्ट ली हुई है, लेकिन दिमाग में नहीं है। दूसरी चीज़, क्लासेस की हुई है सारी, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज़, रिवीजन भी 1-2 लगा रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रखी। अगर ये 3 चीज़ें मिसिंग है आपके साथ, बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होगा, सॉरी। तो सर कैसे पढ़ना चाहिए बोथ ग्रुप, नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू। तो यहाँ हम बोथ ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन यस पूरा आपको इंस्पायर करेगा ताकि आप बोथ ग्रुप कर पाए। तो सर देखो, ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट पैरेलल लेके आपको चलना है। फिलहाल मैं पहले ग्रुप 1 डिस्कस करूंगा, देन ग्रुप 2 डिस्कस करूंगा, कैसे कहाँ क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा, कितने डेज लगाने वो भी बताऊंगा। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, 4 घंटे ग्रुप 1, 4 घंटे ग्रुप 2, एक स्लॉट खत्म हो गया 8 घंटे का, 9 घंटे का, 10 घंटे का, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया 2-3 घंटे, सोए हुए, खाना पीना खाया, उसके बाद फिर पढ़ने बैठे इवनिंग तक 4 आवर्स। अब चाहे लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या ब्रेक करके पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बात करते हैं ग्रुप 1 की। तो देखो बोथ ग्रुप वाले मेरे दोस्त, आपको कोशिश करनी है 3 रिवीजन लेने की। 3 रिवीजन 80 डेज में पॉसिबल है, देखो मैं बता रहा हूँ। और यही चीज़ मैं अपने पेड ग्रुप में करवाने वाला हूँ। मैं अपने पेड ग्रुप का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग पैसे दे के भी यही चीज़ करने वाले हैं। आपको सेल्फ स्टडी में ये चीज़ करनी है। जो भी मैं उन्हें टिप्स देने वाला हूँ समराइज वे में मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है सर, आपके पास कंपल्सेशन है। जब तक आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है ना, जब तक आपका अपनी मम्मी के लिए जो स्माइल वाला वाई फैक्टर क्लियर नहीं है ना, आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे बोलते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए ना हम सीए कर रहे हैं, आपका सीए होगा ही नहीं सर। आप या तो यहाँ पे फेल हो जाएंगे या फाइनल में फेल हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनल फैक्टर चाहिए होता है। किसी एक इंसान से आपको प्यार होना चाहिए और उसकी हंसी के लिए आपको पढ़ना होगा। अगर आपका ये वाला फैक्टर स्ट्रांग है ना, बोथ ग्रुप के आप सीए फाइनल भी एक बार में निकाल दोगे। अपना इमोशंस स्ट्रांग करो, अपने मम्मी पापा के लिए रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, और एक बार निकल जाओ तो निकल जाओ, पास होना है तो होना है। देखिए कोशिश ये करनी है, अगर मैं यहीं पे आपको गाइड करूँ, अब मान लीजिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, प्री एंड पोस्ट और राइट इशू। अगर आपके पास स्टडी मेट है तो वो कर लीजिए, अगर नहीं है तो मास्टर ब्लास्टर एक आता है, दोनों का प्राइस सेम ही है। स्टडी मेट का, मास्टर ब्लास्टर का हमारे cdreamers.com वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। वरना स्टडी मेट कर रहे हैं तो वो सर कैसे करें, सबसे पहले टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर जो टाइम मिलेगा उसमें आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं। मैं आपको बता भी रहा हूँ क्या करना है, फिर भी आप नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी। बच्चे बोलते हैं, लास्ट टाइम एक ग्रुप 1 में बच्चे ने बोला मेरे को, सर इतना करना पॉसिबल थोड़ी ना 70 डेज में। तभी तो तुम्हारा अटेम्प्ट लग गया, तभी तो आके वीडियो देख रहे हो। जिस दिन आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको पॉसिबल कर दोगे ना, रिजल्ट आपका होगा। जब तक आपको ये लगता है कि भैया धरती से चांद की दूरी डिस्टेंस है, पॉसिबल नहीं है, तब तक आप पहुंच ही नहीं सकते।
और जिसने माइंडसेट क्लियर कर लिया कि नहीं सर पहुंचा जा सकता है, मैं स्टेप्स रेडी करूंगा, वो पहुंच जाता है. सो इट्स योर एटीट्यूड, इट्स योर कॉल, हाउ यू think, how you behaving on a particular thing. If you don't know how to react, you react always like a fool. अगर आपको सीरियस बनना है, मैच्योर बनना है, तो उसके हिसाब से एक्ट और रिएक्ट भी तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सर. या तो मास्टर ब्लास्टर से कर लीजिए, या तो आपका बेस्ट है स्टडी मेट. पहले टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस सारे करने हैं, उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन करने हैं, आरटीपी एमटीपी रिलीज होगी तब वो करना है. तो मान के चलिए आपको एक दिन के अंदर, चलो मैं एक चैप्टर कम कर देता हूँ यहाँ पे, एक दिन के अंदर ये अभी करना है, ठीक है, ओके. और ये आपका 1 स्लॉट का काम है. मान के चलिए आपको 8 आवर्स इस पर स्पेंड करने हैं, तो 4 आवर्स के अंदर आपको इसको करना है. अब ये कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, और जो बचा हुआ 8 आवर्स है वो आपका ग्रुप 2 के किसी भी एक सब्जेक्ट पे अलॉट होना चाहिए. आप देख लो अकाउंट के साथ आपको क्या बेस्ट लग रहा है. आपको ईएस बेस्ट लग रहा है, एसएम बेस्ट लग रहा है, ऑडिट बेस्ट लग रहा है, इको बेस्ट लग रहा है, एक थ्योरी इसके साथ मेंटेन करके आपको करना है. ये मैंने 4 आवर्स का बताया आपको, ये आवर्स है सर, डेज नहीं है प्लीज़, ये मैंने सिंगल डे के अंदर बताया है आपको. इसके बाद आपका बोनस से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तक आप एक दिन में कर सकते हो. देन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज को आपको एक दिन में करना होगा. देन डिपार्टमेंट और ब्रांच को आपको एक दिन में करना होगा. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और एएस, इसके लिए मैं आपको 2 दिन दे देता हूँ. तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज है. 6 डेज नहीं सर, आप 8 डेज लीजिए, मैं आपको बढ़ा के 2 दिन देता हूँ, ठीक है सर. फिर जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो इसी को शॉर्ट एनालिसिस करना होगा आपको. ये जो 2 दिन में आपको किया, आपने इसको एक दिन में करना होगा. ये जो 2 दिन में किया, इसको आपको एक दिन में करना होगा. ये जो 2 दिन में किया, इसमें आपको एक दिन में करना होगा. 3 to 4 डेज में आपको इसको करना होगा. देन जब आप आगे मूव करेंगे तो इस 3 डेज को आपको 1.5 डेज में कन्वर्ट करना होगा. इफ यू से आई कांट, सो सॉरी माय डियर फ्रेंड, डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स. इफ यू से आई कैन, डेफिनेटली यू विल डू इट, देन जस्ट मूव फॉर योर ड्रीम्स. अगर आपके दिल से पहले आना, अरे बाबा इतना पढ़ना पड़ेगा, बाबू नहीं होगा बोथ ग्रुप. सोना मोमना जादू टोना बोथ ग्रुप नहीं देता. बोथ ग्रुप उन्हीं का आता है जो पूरे एटीट्यूड से सेट है. सर बताओ बस क्या करना है, पास मतलब पास, रचेगा इतिहास, हैशटैग ये रिजल्ट हमारा है. एटीट्यूड होना चाहिए सर. सर एटीट्यूड से रिजल्ट नहीं आता, आता है एटीट्यूड. आप जब जब गिरोगे ना, आपको मदद करेगा दोबारा खड़े होने में और आगे बढ़ने में. ये एटीट्यूड जन्म लेता है विल से सर. आपका विल कितने स्ट्रांग है, आपका अपने मम्मी पापा के लिए इमोशंस कितने स्ट्रांग है, आप क्या करना चाहते हो, आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है, ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए. ओके, नाउ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लिखते हुए चलना होगा प्लीज़. यहाँ भी जैसे ये हो मॉक टेस्ट कोशिश करिए लिखिए, यहाँ भी जैसे ही हो मॉक टेस्ट करिए लिखिए. अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ. अब लेट्स सपोज मेरा 11 मार्च से बैच शुरू हो रहा है. मेरा क्या तरीका होगा, हम एकदम से 3 मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिखेंगे. हमने मान लो ये 4 चैप्टर कर लिए पहले, तो इनका एक मॉक टेस्ट पेपर बना लिया, फिर ये कर लिया, इसका एक मॉक टेस्ट पेपर बना लिया, ठीक है. इन पूरे कोर्स को हमको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है. मॉक टेस्ट लिख दिया. अब मॉक टेस्ट लिखने के बाद क्या करेंगे हम, फिर एक फाइनल मॉक टेस्ट देंगे जो कि 3 आवर्स का होगा. तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, 3 मॉक टेस्ट पेपर भी हो गए अकाउंट के अंदर में, और बर्डन भी नहीं पड़ा. तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस तरीके से प्लान कीजिए. अगर आप नहीं बाय कर सकते सुपर 30 बैच या फिर आप कोई भी किसी भी टीचर का कोर्स, तो फिर आप स्टडी मैट के टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो. अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, किसी को बोलो कि भैया एक बार चेक कर दो यार. कोई तो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, किसी को तो बीकॉम एमकॉम आता होगा, किसी को तो थोड़ा सा चेक करना आता होगा, उससे हेल्प लो आप, ठीक है. तो इस तरीके से आपको प्लान करना है. कम से कम हर सब्जेक्ट पे 2 से 3 टेस्ट आपके जाने चाहिए, ठीक है. अब इसके बाद करते हैं लॉ की बात. तो लॉ सबसे मस्त बता रहा हूँ, रेफरेंस दूंगा. अगर आपके 1000 रुपये में कंपनी लॉ में मार्क्स आते हैं ना सर, 40 मार्क्स, तो डिजर्व करता है. मास्टर ब्लास्टर CADreamers.com से जरूर बाय कीजिएगा. लेटली आपको लग रहा होगा प्रमोशन करो, लेकिन मज़ा आ जाएगा सर. कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है. आपके जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन है, जितने भी MCQ क्वेश्चन है, लाजवाब. हमारा पेपर उठ के, मतलब बुक से पेपर उठ के आपका ड्राफ्ट होता है सर. आप एक बार करके देखिएगा, उसके बाद अगर ना अच्छा लगे तो कभी मत लीजिएगा. वीडियो भी मत देखिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इतना लाजवाब मास्टर ब्लास्टर है. और लिटरली अभी जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स लॉ में आए थे मेरे साइड से, एक सामता स्टूडेंट है, टॉप 20 स्टूडेंट थी, उसके 70 मार्क्स आए थे लॉ के अंदर. और लॉ में जबकि नंबर नहीं आते, पेपर बहुत टफ आया था. तो देखो प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन और प्रोस्पेक्टस यहाँ तक आपको एक दिन में करना होगा. चाहे आप स्टडी मेट से कर लो, या तो मेरे मास्टर ब्लास्टर से कर लो, या आपकी कॉल है, आपको कैसे डिजर्व करना है.
अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। उसके बाद शेयर कैपिटल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये आप एक दिन में कर लीजिए। मैनेजमेंट एंड डिक्रीशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपको एक दिन। अकाउंट ऑफ कंपनी और ऑडिटर, मैं इसके लिए आपको 2 दिन देता हूँ। तो टोटल ये 5 डेज़ में हो गया। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो इन दोनों को आप एक दिन में ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको आप 2 दिन में ले लीजिएगा, 3 डेज़ में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर इसको 1.5 में कन्वर्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 1 बाय 1 थोड़ा सा टाइम कम लगे। और लेटली अगर आप मास्टर ब्लास्टर करते हैं, यू फील ब्लेस्ड ऑन योर साइड कि क्या कमाल का बंदे ने बुक बनाया। एक एक क्वेश्चन जितने भी पास्ट ईयर के हैं 1990 तक के क्वेश्चन मैंने रखे हुए कि अगर एग्जाम में आ सकता है तो आपको आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अदर लॉ के लिए भैया 4 दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 1 दिन नेगोशिएबल है, 1 दिन जनरल क्लॉज है, 1 दिन इंटरप्रिटेशन है, 1 दिन। 4 डेज़ का टाइम है। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो इन दोनों को 1 दिन में करना है, फिर इस दोनों को 1 दिन में करना है, फिर इन दोनों को 1 दिन में करना है। और भैया जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया, ये 4 आवर आपका 8 आवर्स का टॉपिक बताया मैंने आपको, ये भी 8 आवर्स का टॉपिक है। आप इस पर पूरा दिन नहीं लगाएंगे, ये 8 आवर्स के टॉपिक है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अब जैसे यहाँ पे लॉ चल रहा है तो इसके साथ आप एडवांस अकाउंट पिक कर सकते हैं, एफएम पिक कर सकते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट आप इसके साथ प्रैक्टिकल जो है मिक्स करके आपको चलना होगा। इसलिए मैंने आपसे 16 आवर्स मांगे थे। अगर 16 आवर्स आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बोथ ग्रुप के लिए आगे मत चाहिए प्लीज़। और एक चीज़ और, शुरू में तो 4-5 दिन आपको बहुत जोश होगा। अभी मैंने देखा था 28 को रिजल्ट आया, बच्चे रो रहे थे। आज स्टेटस देख रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग के पोस्ट लगे पड़े। आज स्टेटस देख रहा हूँ जय महाकाल का नाम लेके उनका मॉल चल रहा है। नहीं होने वाला एग्जाम क्लियर, सॉरी। भगवान के ऊपर देख रहा है कि ये सीरियस कितना है। इसको चोट लगी तो इसने मजे करने शुरू कर दिए जख्म पे, या फिर उस जख्म को फील करके अपने आप को और स्ट्रांग बनाया कि कभी ज़िंदगी में चोट ना लगे। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो सर आप देख सकते हैं मैंने 9 डेज़ का ओवरऑल आपको ये बताया था, और इसको शॉर्ट करते करते हमने इसको 2 डेज़ में कन्वर्ट कर लेना है एट द एंड, और यही आपको हेल्प करेगा लास्ट डे ऑफ एग्जाम में रिवाइज करने के लिए। और ये मैं सिर्फ 8 आवर्स के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, जो ग्रुप 1 बता रहा हूँ, फिर 8 आवर्स के बेसिस पे आपका ग्रुप 2 चलेगा, तो दोनों कंबाइन हो गए 15 to 16 आवर्स आपके चलने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की। तो देखिए इसमें आपका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। ये तो थियरी है, थ्योरी के लिए मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रहा। आपको कोशिश करनी है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर दिक्कत हो रही है पढ़ने में, सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो, मास्टर ब्लास्टर एक बार ट्राई करके देखो, किसी भी एक सब्जेक्ट का। पसंद आए तो अगला ऑर्डर करना, ना आए तो मत करना, सिंपल। मास्टर ब्लास्टर से करके एक बार देखो, कॉन्सेप्ट भी लिखे हुए हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी है, तो आपको एक आइडिया भी रहेगा कि मेरे कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन से नहीं आते। प्लस क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आरटीपी एमटीपी के मेरे को करके जाना है, ठीक है। तो ये एक दिन में आपको फिनिश करना होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग, यूनिट एंड बैच, ये एक दिन में छोटे छोटे टॉपिक है। जॉब एंड प्रोसेस एक दिन के अंदर। ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, ये एक दिन में आपको करना है। देन स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, इसके लिए मैं आपको 2 दिन दे देता हूँ, इसके लिए भी मैं चलो आपको 2 दिन दे देता हूँ। और ये सब बता दूँ, अगेन बता रहा हूँ मैं बार बार, 8 आवर्स के बेसिस पे है, ये आपको 8 आवर्स के अंदर ख़त्म करना है। अदरवाइज नहीं कर पा रहे हो तो बोथ ग्रुप में दिक्कत आएगी, कम समय है, इस लेवल का आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के लिए जाइए, ये लेवल आपका होना चाहिए आज के टाइम में। तो देखिए 2 डेज़ को 1 डेज़ में लाना है, इन 2 डेज़ को 1 डेज़ में लाना है, इन 4 डेज़ को आपको 2 डेज़ में लाना है। तो फर्स्ट जो हमने टाइम अलोकेट किया अराउंड 3 एंड ये 7-8 डेज़ का है, फिर आप इसको शॉर्ट करेंगे 3 to 4 डेज़ में, देन इसको शॉर्ट करेंगे 1 to 2 डेज़ में, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लेके चलना होगा 1 by 1। इसके बाद हमारा टैक्सेशन आ जाता है। टैक्सेशन में आपका तरीका क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आप खुद से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी आपको एक दिन में करना है। हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी ये आपको एक दिन में करना है। कैपिटल गेन अदर सोर्स आपको एक दिन में करना है। फिर आपका क्लबिंग का टॉपिक और सेट ऑफ, सेट ऑन और ग्रॉस टोटल इनकम, ये आप एक दिन में कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एडवांस टैक्स और प्रोविज़न, ये आप एक दिन में कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर स्टडी मेट है, प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, या फिर नया वाला आपके पास स्टडी मटेरियल है, या फिर मास्टर ब्लास्टर है, हो जाएगा। साथ में जीएसटी भी, आप खुद सोचो कि अगर इससे ज़्यादा टाइम देते हो तो करोगे कैसे। उसके बाद 3 और ये हो गया 5 डेज़। 5 डेज़ को आपको कोशिश करनी है पहले 3 पे लाने के लिए, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसको सेट करना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 10 चैप्टर है, आप इसको एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। एग्जामिनेशन के लिए पूरा एक दिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स रेट, रजिस्ट्रेशन 1 डे, टैक्स एनवाइस
ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न, इसको भी आपको एक दिन में करना है। तो ये आपका हो गया 4 डेज। 4 डेज को आप कन्वर्ट करेंगे 2 then 1। इस तरीके से आपकी प्लानिंग जो है आगे चलने वाली है। अब देखो हमारा टैक्सेशन तक हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मार्च 11 से हमारा सुपर 30 बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सर क्या ये रिवीजन होंगे? नहीं, ये एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट होने वाले, ये वही होंगे। प्लस आपको मिलेगी हार्ड बुक्स, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारी क्लास में जो भी वीडियो लेक्चर्स के दौरान बुक होगी, हार्ड बुक्स वो मिलेगी। प्लस एक क्वेश्चन और है, सर और क्या होगा? तो सर इसमें आपको मिलेंगे डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स मतलब, डेली टारगेट्स का मतलब होता है कि आज आपको बताया जाएगा कि कल आपको क्या पढ़ना है शाम को, फिर कल आप वो से करेंगे, फिर आपकी एक्टिविटी चेक की जाएगी, आपने कहाँ गलती की, क्या क्या नहीं किया। आपको जो भी डाउट आएगा आप वो पूछेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको टारगेट देंगे, फिर आप वो करेंगे, देन हम आपको नेक्स्ट टारगेट देंगे। इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। और कब तक ये चलेगा? तो सर इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलती है, आपको इसमें गाइडेंस भी मिलता है, आपको इसमें प्लानिंग भी मिलती है। मतलब A to Z फुल हम आपका पैक करके देते हैं कि आपको किसी भी तरीके से बूथ ग्रुप जो है निकल जाए। इसके बाद एक चीज़ और होती है, वो है मॉक टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया 5 to 6 चैप्टर हो गए मॉक टेस्ट, 5 to 6 चैप्टर हो गए मॉक टेस्ट, देन बूथ ग्रुप आपको जो भी है चैप्टर वाइज हम करवाते हुए जाएंगे। एक ही रिक्वायरमेंट है इसकी, वो है सर 16 आवर्स। अगर आप 16 आवर्स का आउटपुट दे सकते हैं तो हम आपको पूरा 8 आवर्स का एक टारगेट, 8 आवर्स का एक टारगेट 4 आवर्स में कैसे डिवाइड करेंगे, एवरीथिंग वी विल गाइड ऑन अ डेली बेसिस। आपका काउंसलिंग भी होगा, जूम मीटिंग भी होगा, और एग्जाम के एंड तक फुल आपको रेडी किया जाएगा कि किसी तरीके से करके पास हो जाए। एक दो क्वेश्चन ये है, क्या सर ये वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे? सर इसको ड्राफ्ट ही ऐसे किया गया है कि आपका इस टाइम के अंदर 60 प्लस का जो टारगेट है, किसी भी तरीके 60 प्लस आ जाए, वो भी आ जाए, प्लस आप पास भी हो जाए। लेकिन 16 आवर्स के साथ आपको कंसिस्टेंसी देनी है। बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन किया ग्रुप, एक ही चीज़ मैंने उन्हें बोली है, कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी सर। आज पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, रिजल्ट नहीं आएगा। अभी से लेके एग्जाम के एंड तक आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था अशरफ, उसने ज्वाइन किया, उसने शुरू में 20 दिन बहुत अच्छा पढ़ा, 10 दिन लैग किया, उसके बाद वो गायब हो गया। फिर अभी आके बोल रहा है सर लास्ट टाइम गलती हो गई थी, इस बार चांस दे दो। चांस तो मैंने दे दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर आप मुझे 16 आवर्स से डे दे सकते हैं, आपका पर्पज़ है बोथ ग्रुप पास करना, तो भैया आप इसके लिए जा सकते हैं। सुपर 30 का जो बैच है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पास अराउंड 15 सीट्स ही होंगी अब, और कल परसों में ये बैच फुल भी हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी सीट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं हार्ड वर्क करने के लिए डेली बेसिस पे, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं ग्रुप 2 की। जैसा मैंने आपको बताया 8 आवर्स जैसे आपने ग्रुप 1 में दिए, वैसे ही आपको 8 आवर्स जो हैं वो यहाँ पे भी डिवोट करने पड़ेंगे। आपको 4 आवर्स ग्रुप 1, 4 आवर्स ग्रुप 2, देन 4 आवर्स ग्रुप 1, देन 4 आवर्स ग्रुप 2। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबसे पहले एएस आता है, एएस के लिए मैं आपको 2 दिन अलाउ करता हूँ। उसके बाद पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप और ईसॉप, इसके लिए मैं 1 दिन अलाउ करूँगा। देन बायबैक और अमलगमेशन, इसके लिए 1 दिन अलाउ करूँगा। इंटर कंस्ट्रक्शन लिक्विडेशन 1 दिन अलाउ करूँगा। बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी 1 दिन, कंसिडरेशन 1 दिन। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो मैं 8 दिन आपको यहाँ पे अलाउ करता हूँ। जब आप इसको रिवाइज करेंगे अगेन, तो ये आपका 4 to 5 डेज़ में जाना चाहिए। फिर जब आप इसे करेंगे तो ये आपका 2 to 3 डेज़ में फिनिश होना चाहिए। ये 8 आवर्स के बेसिस पे लेके चलना है। किसी भी एडवांस अकाउंट को आप लॉ के साथ, जीएसटी के साथ, डीटी के साथ, किसी के साथ भी मैच करके चलाइएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। सर क्या इसका का मास्टर ब्लास्टर भी है? येस, credemos.com पे जाइए, एडवांस अकाउंट का मास्टर ब्लास्टर आपको मिलेगा। और कोई दिक्कत हो तो 9354194004 पे आप कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वी विल हेल्प यू। बट इमीडिएटली कॉल का एक्सपेक्टेशन मत करना, जब भी टाइम मिलेगा वी विल कॉल बैक यू। इसके बाद ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसकी खास बात क्या है, ये देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, कीवर्ड्स नहीं पता होते। इसकी दिक्कत क्या है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है हमको आंसर तो आता है, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है ये पता नहीं होता। तो इसके लिए स्टडी मैट में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो आप मास्टर ब्लास्टर के लिए कोशिश करिएगा, जाइएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, भाई का लेना। थोड़ा सा हैवी है, 300 to 400 पेजेस में, लेकिन इसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हर टॉपिक के वाइज टॉपिक लिखा हुआ है, उसके पास्ट ईयर लिखे हुए हैं, सारी चीज़ कंपाइल करके दी हुई है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप उससे पढ़ते हैं तो। बाकी अगर आप स्टडी मैट से पढ़ना चाहते हैं या आपके पास किसी टीचर के नोट्स हैं तो आप वैसे रेफर कर सकते हैं, प्लानिंग में शेयर कर रहा हूँ।
हमारे पास 13 चैप्टर है ओवरऑल, और हमारे पास 6 to 8 डेज में इसको हमें अलोकेट करना है। तो भैया नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये और रिस्क ऑफ असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये आपको वन डे में कंप्लीट करना है। देन फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट एंड एनवायरनमेंट, ऑडिट सैम्पलिंग, कोशिश करिए इसके लिए एक दिन देने के लिए। ऑडिट एनालिटिक्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए एक दिन। द कंपनी ऑडिट, इसके लिए एक दिन आपको देना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, इसके लिए 2 दिन। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं मैंने 7 to 8 डेज़ का आपको टारगेट दिया है। इसको जब आप समराइज़ करेंगे तो इन 2 चैप्टर को वन डे के अंदर, इन दोनों चैप्टर को वन डे के अंदर, इन दोनों चैप्टर को वन डे के अंदर, यानी 3 डे के अंदर करना होगा। देन 1 और 2 डेज़ के अंदर आपको ओवरऑल इसको पैक करना होगा। इस स्ट्रेटजी से आपको चलना होगा क्योंकि टाइम है कम और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेना है। तो ये बेस्ट बुक का, बेस्ट सोर्स का, बेस्ट चीज़ों का यूज़ कीजिए ताकि रिजल्ट भी ऑटोमेटिक बेस्ट आए, ठीक है। और स्टडी मेट समझ में आता है तो स्टडी मेट से कीजिए, लेकिन स्टडी मेट में क्वेश्चंस बहुत कम है, आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस चीज़ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चंस, लेकिन कम है जो लेवल का चाहिए ना ऑडिट में ईएएस में एसएम में बहुत कम है। थ्योरी लेवल पे स्टडी मेट में क्वेश्चंस अच्छे नहीं है, प्रैक्टिकल तो चल जाएगा लेकिन थ्योरी में दिक्कत है। बाकी उसके लिए कोई सपोर्टिव बुक जो है ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा ईएएस और एसएम, 5 चैप्टर है सर, मैं इसमें आपको 5 डेज अलॉट करता हूँ, 1 1 1 1 1 5 डेज। देन जब आप इसको रिवाइज करेंगे आपको इन दोनों को एक में मर्ज करना है। 3 में तो सर 1 डे ही लगेगा, और मान के चलिए 4 5 को 1 डेज में कन्वर्ट कीजिए। देन जब आप इसको आगे करेंगे तो फिर इस तीनों को ही आपको 1 से 2 दिन में रिवाइज करना होगा। ये लेवल आपको अचीव करना होगा विथ हेल्प ऑफ रिवीजन एंड कंस्टेंट प्रैक्टिस। एसएम में 8 चैप्टर है, आप 2 चैप्टर्स का एक कॉम्बो बना के पढ़ सकते हैं और 4 डेज़ में से कर सकते हैं। ये पॉसिबल है जी, 100% पॉसिबल है। ये 4 डेज़ में आप करेंगे, जैन इसको रिवाइज करेंगे तो 2 to 3 डेज़, फिर इसको रिवाइज करेंगे तो 1 और 2 डेज़ के अंदर आपको एसएम जो है वो ख़त्म करना होगा। और ईएसएसएम के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, इफ़ यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है, अगर आप ठीक नहीं है स्टडी मेट के साथ या फिर आपके टीचर्स की कोई बुक नहीं है, जरूरी नहीं है मेरे पास ही क्लास लें, आप सुपर 30 ले या कोई भी टीचर की पहले की बुक है उसको रेफ़र करो आप। अगर आप उसको रेफ़र करके काम चला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ईएसएसएम में क्वेश्चंस कमी है। आप एक बार क्या करो, ईएस का मास्टर ब्लास्टर जो है वेबसाइट से बाय करके देखो और उसके बाद आप खुद से पढ़ के देखना, फिर आप देखना एक दिन में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। आपका खुद कंप्लीट होना जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है ना, आरटीपी के, एमटीपी के, लेटेस्ट पास्ट के, सब डाले हुए हैं उसमें। आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा विद अमेंडमेंट। तो एक बार ईएस का ट्राई करके देखो, फिर आगे अच्छा लगे तो कुछ लेना, वरना मत लेना आप बुक। एक ही बुक ही तो है सर, एक बुक के ऊपर तो ज़रूर हमें जाना चाहिए। उसके बाद अपना लेवल देखिएगा बूस्टअप, 5 दिनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द लास्ट सब्जेक्ट एफएम एंड इको। तो एफएम एंड इको को अगर हम फिनिश करें तो देखो थ्योरी टॉपिक के लिए तो आप 2 क्वेश्चंस, जैसे हमारे एफएम के मास्टर क्लास में क्या है 2-3 क्वेश्चन, 2-3 मतलब कि ओवर 15-16 क्वेश्चन हैं और थ्योरी के, जिसमें हर चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने वहाँ पे रखा हुआ है, आप वहाँ से कर लेना, या फिर आपके स्टडी मेट में टेस्ट नॉलेज में क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ से कर लेना। रेशनलाइसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज, ठीक है। ये आपको 4 टॉपिक है 2 दिन के अंदर करने। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 दिन का टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 1 दिन का टॉपिक है, और इन दोनों को आप 1 दिन में कर सकते हो। तो ओवरऑल आप 5 डेज़ के अंदर कोशिश करो इसको फिनिश करने की। उसके बाद जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो 2 to 3 डेज़, देन इसको रिवाइज करेंगे तो 1 और 2 डेज़। ये लेवल आपको अभी चाहिए पास होने के लिए। मैंने कंडीशन जो गाइडेंस में दी थी इसलिए मैंने कहा था कि आपको पहले से आना चाहिए। नहीं आता है, पहली बार जाएंगे, खुद से जाएंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन हाँ, एफएम का वही कहूँगा, मास्टर ब्लास्टर एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, उसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरटीपी, एमटीपी, और लास्ट में मॉक टेस्ट भी सेल्फ करने के लिए दिए हुए हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जो मैं 5 डेज़ बोल रहा हूँ, 6 डेज़ बोल रहा हूँ, आप मास्टर ब्लास्टर की हेल्प से इजीली क्रैक भी कर जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग को फॉलो कीजिएगा, एफएम के साथ कोई थ्योरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 का पिक कर लीजिएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर, तो एक चैप्टर 1 दिन के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप फिनिश कर पाएँ, ओके। तो ये 4 डेज़ के अंदर आपने क्या किया, इसको फिनिश किया। लेकिन मैं ग्रेस डे 2 डेज़ और देता हूँ, 6 डेज़ में मान लो आपको इसको फिनिश करना है। देन आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करते समय 2 to 3 डेज़ पे लाना है, देन 1 to 2 डेज़ पे इसको ओवरऑल करना है। अब देखो जो मैंने बताया आपको, इसको एक बार समराइज़ करता हूँ मैं। मान लीजिए ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में मैंने आपको 8 डेज़, 8 एक चैप्टर के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए दिए। मान लीजिए 4 डेज़ मैंने यहाँ पे अलॉट किए, तो 32 डेज़ होते हैं। मान के चलिए ये आपका 50 डेज़ हो गया। 32 डेज़ बोला ना, रिवीजन के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, मैंने 3 रिवीजन बोला,
तो मान लीजिए 50 डेज हो गया, ठीक है। और वही ग्रुप 2 के लिए भी मैंने आपको इतना ही टाइम दिया है पैरेलल, ठीक है। तो ये 32 डेज की जगह 50 डेज में हो गया। मतलब अभी जो मैंने स्ट्रेटजी दी है, आप इसे चाहे तो 50 डेज में बोल रहा हूँ, आप इसे 70 डेज में करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, अगर आप इसको अप्लाई कर गए तो आपके पास इनफ टाइम है 3 बार रिवाइज करके मॉक टेस्ट पेपर लिखने का। लेकिन इसको इतना इनफ स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, आपको इतना एटीट्यूड लेवल, इतना हार्डवर्क, इतना पैसेंस, इतनी कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी कि आप कर पाओ। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको मम्मी कसम है, ठीक है। मम्मी कसम है आपको, आपको अपना वाई जाके लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आप सीए क्यों कर रहे हैं, बूथ ग्रुप क्यों देना चाहते हैं। आपके दिल में जब तक आग नहीं होगी ना साहब, बूथ ग्रुप नहीं निकलेगा। अगर आपको डर लग रहा है इस प्लानिंग को सुन के, तो ग्रुप 1 पे जाइए सर, कोई क्लास की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा मास्टर ब्लास्टर लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना, हो जाएगा। आरटीपी एमटीपी कर लेना, हो जाएगा। वाई जाके लिखना है सर कमेंट बॉक्स में, आपको मम्मी कसम है, अगर आप बूथ ग्रुप देना चाहते हैं तो। हर इंसान का एक वाई होता है, वाई ऑलवेज डिफाइन करता है कि आपकी मंजिल और आपका डेस्टिनेशन, आपकी अचीवमेंट कितनी ज़्यादा होने वाली है। अगर आपको सच में उस अचीवमेंट पे पहुंचना है, आपको सच में अपने लेवल पे पहुंचना है, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेली बेसिस करना पड़ेगा, आज से करना पड़ेगा, और टिल द एग्जाम तक करना पड़ेगा। बोध ग्रुप करते समय सबसे बड़ी वार्निंग वाली बात जो है वो ये है कि एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप 100% कंसिस्टेंट हैं कि भैया करना ही करना है, इस बार ही करना है और पास ही होना है, और अगर आपके दिल में एक आग लगी है, सबसे बड़ी आग जो मेरे दिल में लगती है वो है मेरे मम्मी पापा की स्माइल यार। अगर मेरे किसी भी एक्ट से उनके चेहरे पे स्माइल आती है ना, मैं वो कर जाता हूँ। बेशक मुझे पता है मेरा नुकसान होगा, बेशक मेरे को पता है कि इस चक्कर में मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मैं फिर भी करता हूँ क्योंकि उनके चेहरे पे खुशी आती है। तो आपकी भी दिल में जो आग है, यू व्हाट इज़ योर बर्निंग डिज़ायर टू क्लियर द बोथ ग्रुप्स, इफ़ यू हैव इट डेफिनेटली यू विल क्लियर इट। कमेंट बॉक्स में जाइए, आप सभी को मम्मी का समय लिखिए योर वाई यू डूइंग बोथ ग्रुप्स। और जब भी आपको हिताश हो, निराश हो, डिप्रेशन हो कि भैया बोथ ग्रुप कब होगा, कैसे होगा, इस वीडियो को आके देखिएगा, वाई अपना पड़ेगा और आगे बढ़ जाइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही गाइडेंस वीडियो, स्टडी रिलेटेड वीडियो और रिवीजन वीडियो इस चैनल पे आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।